मान लीजिए आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं और 2000 का पेट्रोल भरवाते हैं और गाड़ी स्टार्ट करते हैं और सोचते हैं चलो आज महीने भर का टेंशन ही खत्म हो गया, लेकिन एक हफ्ते बाद आपकी गाड़ी पुनः पेट्रोल की मांग करने लग जाती है। तो आपने कुछ नहीं बदला, ना रास्ता बदला, ना ड्राइविंग स्टाइल बदली, तो फिर पेट्रोल इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया? दोस्तों, सवाल तो बनता है कि इतनी जल्दी आपकी गाड़ी इतना पेट्रोल कैसे पी गई? तो जवाब है अभी वर्तमान में चल रहा E20 फ्यूल, मतलब एथेनॉल के साथ आपको 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल मिलाकर दिया जा रहा है। वही पेट्रोल जिस सरकार ने भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि भी बताया था और आपने वाह वाही करते हुए ताली भी ठोकी होगी। वही पेट्रोल जिसे पूरे देश में लागू कर दिया गया है और बिना आपसे पूछे। और सबसे दिलचस्प बात यह है, इस पूरे खेल में जिस शख्स को सबसे ज्यादा फायदा होगा वो केंद्र सरकार का एक ताकतवर मंत्री होगा। आप समझ तो गए हैं निशाना किसकी ओर है। जो रोड के बारे में कम बात करते हैं, एथेनॉल के बारे में ज्यादा बात करते हैं। और आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि उस मंत्री का नाम क्या है जिसके बेटे एथेनॉल बनाने वाली कंपनी चलाते हो। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि E20 यह आपकी जेब पर भारी पड़ रहा है या पूरा चक्कर इसके फायदे का है या उनके फायदे का है जो कि इस कंपनी को चला रहे हैं। वैसे एक जानकारी और है आपके लिए दोस्तों कि इसमें जो वर्तमान में जो मंत्रीगण हैं उनका हिस्सा नहीं है। जितने भी देश में पार्टियां हैं, लगभग 7 पार्टी नेशनलाइज जो हाई कमान पे बैठी हुई, ज्यादा उनकी क्या है चर्चे होती है, उनके सभी के एथेनॉल फैक्ट्री है। इस पर हम चर्चा जरूर करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम बेसिक चीजें समझने की कोशिश करते हैं कि E20 क्या बोलता है। E20 पेट्रोल क्या बोलता है? पेट्रोल आता है क्रूड ऑयल से। क्रूड ऑयल को भी समझने की जरूरत है। हमारे यहाँ भारत में जो पेट्रोल डीजल आप देखते हैं दोस्तों, ये आता है विदेश से। मतलब 85% पेट्रोल डीजल क्रूड ऑयल के रूप में जो है इंपोर्ट होता है, मतलब विदेशों से इंपोर्ट होता है कच्चे तेल। अब सोचने वाली बात है, अगर पेट्रोल में कुछ मिला दे तो और अपने ही देश में उससे बनाया जाए तो इंपोर्ट का मतलब जो मसला है वो कम हो जाएगा। समझने वाली बात है, समझिए इसे। वो चीज क्या हो सकती है? तो उसका इजाद हो चुका है, उसको कहते हैं एथेनॉल। आप एथेनॉल 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 एथेनॉल, आपने इतनी बार एथेनॉल सुन लिया है दोस्तों कि इंसान का खोपड़ा ही घूम जाएगा। एथेनॉल है भला क्या? तो आपको सीधी भाषा में समझाता हूं मैं एथेनॉल क्या चीज है। आपके घर में अगर कोई चीज आपने फ्रूट्स के तौर पर लाई है और वो सड़ जाए, उसे पानी में डाला, वो पानी सड़ा जाए और आपने, चलो उसको छोड़ो, अरे महुआ की दारू देखी है आपने? वो दारू वही एथेनॉल है। और अब वो एथेनॉल जो है हमारे यहाँ चावल और हमारे यहाँ जो मक्का है उसके उत्पादन से बनाया जाएगा। ये भी सुन लीजिए। अब एथेनॉल का असली सच क्या है? ये एक प्रकार का अल्कोहल है जो शराब होती है। समझ गया कि नहीं समझ गया? आप शराब को अगर पानी में मिलाओगे तो वो घुलनशील लोगे कि नहीं होगे? बताइए ध्यान से जी, बिल्कुल घुल जाएगा। जैसे मक्का मैंने अभी बताया आपको, गन्ना, चावल, इनसे फर्मेंट करके एथेनॉल बनाया। फर्मेंट का मतलब सड़ा सुड़ी के फर्मेंट करके बनाया जाएगा। पेट्रोल में अच्छी तरह मिला दिया जाएगा, साथ में ये पेट्रोल के साथ जलेगा, बर्निंग होगी। ये सीधा सा फॉर्मूला है, समझ गए आप? पेट्रोल प्लस इथेनॉल, कम इंपोर्ट, कम पोल्यूशन। किसको फायदा? किसानों को फायदा। बिल्कुल हाँ, किसानों को फायदा होगा। थोड़ी रुकिए, तनिक देर रुकिए, आगे किसको फायदा होगा समझ जाएंगे आप। भारत में एथेनॉल ब्लीडिंग 2003 से चल रही है। मतलब जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो इस पर चर्चा आज से नहीं कर रहे हैं, वो 2003 से कर रहे हैं। और पहले टारगेट था सिर्फ 5% इथेनॉल मिलाने का। अब सोच लीजिए उस समय गवर्नमेंट कौन सी होगी। कमेंट जब मैंने बताया कि उस समय गवर्नमेंट किसकी। 2014 में बीजेपी सरकार आती है और ये लिमिट बढ़ाकर वो 10% तक कर देती है, 5 से 10%। ओके, उसके बाद 2018 में नया टारगेट रखा जाता है जो 2030 के लिए है, वो है 20% ब्लीडिंग। कहने का मतलब है कि इसे 20% मिला दिया जाएगा और टारगेट पहले से खींचकर 2025 तक कर दिया जाता है। मतलब हम 2030 तक नहीं, हम 2025 तक कर देंगे, क्योंकि आपको मालूम है 2026 में जो है 26 आते आते अमेरिका और ईरान कन्फ्लिक्ट हो गया, तो कम से कम 53% 50% जो इंपोर्ट था वो बाधित हो गया।
हमें बहुत जल्दी ये चीज करनी पड़ी। मार्च 2025 में सरकार ने घोषणा कर दी कि हम E20 टारगेट अचीव कर लिए हैं हमने, और 5 साल पहले ही कर लिया। सोचिए अब ये 5 साल पहले का क्या गेम है भाई। 5 साल पहले आपने टारगेट अचीव कर लिया, आपने मिला तो लिया, लेकिन आपने कभी सोचा है कि एक व्यक्ति जो है अगर गाड़ी खरीदता है, मैं आप नॉर्मल इंसान की बात करता हूं कि आपके घर में 2 पहिया वाहन भी नहीं है जो साइकिल से चलता है, और जो गाड़ी खरीदता है, गाड़ी भी खरीदता है तो EMI पर खरीदता है, मतलब बैंक से लोन लेकर वो गाड़ी खरीदता है, और गाड़ी खरीदने के बाद वो चलाता है, और आपकी गाड़ी में मान लीजिए 2 महीने बाद ही जो आपने नई की नई गाड़ी ली है वो खराब हो जाए तो आपको कैसा लगेगा। मिडिल क्लास की फैमिली जिसके पास 2 पहिया वाहन होता है वो कभी ये भी सोचता है कि मैं क्या लूं, मैं कार लूं। अगर वो कार लेता है, कार उसके पास आपके घर भी है, अगर आप ये पेट्रोल डलाओगे और आप अभी भी EMI भर रहे हो उसकी, और EMI भरने के बाद जब आपकी गाड़ी जो है 10,000 5,000 किलोमीटर चलती भी नहीं है, उसके बाद जो है पेट्रोल कंजप्शन तो छोड़ो आपकी गाड़ी जो है खराब हो जाती है, तो एक बार गाड़ी खुलने पर इसका खर्च कितना आता है आपने सोचा है कभी? कम से कम 5,000 रुपए इसका खर्च आता है। और ये खर्च कौन देगी? ये खर्च गवर्नमेंट दे पाएगी क्या? बिल्कुल नहीं दे पाएगी। आम इंसान पर जो है सीधा का सीधा थोपी गई चीज है, इसका कोई प्रयोग नहीं है, कोई इनके पास प्रमाण ही नहीं है कि इन्होंने जो है कोई कंपनी है जैसे कि हुंडई होगी, सुजुकी हो गई, मारुति सुजुकी जो गाड़ियां बनाती, इनमें टाटा, इनने कोई प्रयोग किया है इन पर? नहीं किया है। अभी नेता लोग क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, उनको तो गवर्नमेंट से ही पैसा आता है, वही पेट्रोल डलाना है। कुछ हो भी गया तो गवर्नमेंट से तो सब कुछ फंडिंग हो रही कि नहीं हो रही इनके पास, करोड़ों अरबों रुपए। लेकिन एक आम इंसान के पास EMI भरते भरते वो सर्विसिंग तक कराने नहीं ले जाता है, लगभग अपना पैसा बचाने के लिए इधर उधर से जुगाड़ करके काम चलाता है, और जब खराब होती है गाड़ी तो इसका मुआवजा आपने अगर क्लेम भी करवा लिया है, इंश्योरेंस भी करवाया, तो इंश्योरेंस कंपनी भी इसको नहीं देखेगी भैया, हाथ खड़े कर दिए उन्होंने। तो ये सब कौन देखेगा? एक आम इंसान की जेब पर ही पड़ेगा। अरे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अब देखो अचीवमेंट कर लिया इन्होंने 5 साल में, अभी कहानी सुनाए, कहानी अभी बाकी है। सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, 5 साल पहले ही हमने जो चीजें करनी थी 30 तक वो 25 में करी, लेकिन जमीन पर क्या हुआ इसे तो देख लेते हैं। जैसे ही E20 लॉन्च होता है, सोशल मीडिया पर बाढ़ आ जाती है, और इसमें गडकरी साहब को लोग घेर लेते हैं। लोग कह रहे हैं कि माइलेज 12 से 8 पर हो गया है। गाड़ी की माइलेज पहले 12 की थी, वो कम होकर 9.5 की माइलेज हो गई है। मतलब जो गाड़ी 12 किलोमीटर 1 लीटर में चल रही थी वो 8 पर आ गई है। गाड़ी बीच बीच सड़क पर जो है बंद भी हो जा रही है। 3500 का पेट्रोल डाला, आधे में ही खत्म हो गया। और सिर्फ सोशल मीडिया का ही ड्रामा नहीं है, 36,000 लोगों पर यह सर्वे किया जाता है, 2 में से 1 ने जरूर कहा कि मेरी गाड़ी जो है अब माइलेज कम दे रही है। मतलब 44% लोगों ने कहा है 10% से ज्यादा माइलेज ड्रॉप हो गया है दोस्तों। इसका सीधा असर आप पर ही पड़ेगा। और गडकरी साहब क्या बोले थे कि जब हमारी सरकार ये लॉन्च करेगी तो हम 50 रुपया लीटर पेट्रोल देंगे। ये भाव कम हो जाएंगे और 50 रुपए लीटर में डीजल मिल जाएगा और 55 रुपए लीटर में पेट्रोल का। अब बताइए ये पेट्रोल 50 रुपए लीटर किधर है? 110 से ऊपर ही मिल रहा है ना पेट्रोल। एक शख्स ने बताया कि उसकी वॉल्वो वेट्रॉन जो गाड़ी है उसका माइलेज 10 किलोमीटर से सीधा 6 किलोमीटर पर आ गया है। यानी जो पहले जितना पेट्रोल पीती थी 100 किलोमीटर चलती थी, अब वो 60 किलोमीटर चलती है। मतलब सीधा साधा 40% की वैल्यू गिर गई है उसकी, क्योंकि एथेनॉल पेट्रोल 30% से कम एनर्जी, मतलब 30% ज्यादा एनर्जी नहीं देता है। जितना ज्यादा एथेनॉल उतनी कम एनर्जी, उतना कम माइलेज। सरकार कहती है सिर्फ 1-2% का फर्क आता है। दोस्तों 1-2% का फर्क नहीं आता है, लगभग 30% का फर्क आता है। लेकिन लोगों का अनुभव कह रहा है 7%, 15%, अनेक केसेस में 40%। मतलब सीधा सीधा 40% माइलेज अगर गिर जाएगा तो आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा। अब असली दिक्कत लिख देते हैं। भारत में आज सड़क पर जो गाड़ियां चल रही है उसमें सबसे ज्यादा E5 E10 के लिए ही बनी, मतलब E5 E10 के लिए बनी है। जनरेशन देख लीजिए, मतलब इथेनॉल मिलाना तो 5% मिला सकते हो, 10%। अब E20 आपने ला तो दिया है, लेकिन कंपनीज ने गाड़ी नहीं बनाई है उसकी, तो आप इसे कैसे डाल सकते हैं? और डालेंगे तो उसका असर दिखेगा। 2023 से अगर आप देखेंगे 2022-23 में जो गाड़ियां बनी हैं, जो खरीदी हुई है, वो E20 के लिए तैयार ही नहीं है। अब उसी गाड़ी में जब E20 पेट्रोल आप डालोगे जबरदस्ती, तो इथेनॉल पानी को अट्रैक्ट करता है, और अगर गाड़ी खड़ी रहे तो टैंक में पानी जमने लगता है। सोच कर देखिए, आप पेट्रोल लेकर आए हैं, या मैं आपसे कहूंगा
कि गन्ने का जूस लेकर आएं क्योंकि नीचे पूरा बैठ जाएगा। हाँ, एक और चीज़ और बता देते हैं आपको कि जब आप पेट्रोल में इथेनॉल मिलाएंगे तो ये पूरा मिल जाता है, शुरुआत में पूरा मिल जाता है, लेकिन इसे अगर कंटिन्यू रखा जाए बॉक्स में या बॉटल में तो वो धीरे धीरे जो है ना पेट्रोल ऊपर आ जाता है और नीचे जो है पानी के रूप में आपको दिखाई देता है, हल्का फुल्का कलर अलग हो जाता है। ये वास्तविकता में इथेनॉल है दोस्तों, इसे आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंपनी के सर्वे किए गए, ताकि उन्होंने कुछ कहा होगा कि भाई हमने भी जो है इस प्रकार से गाड़ी बनाई है ताकि गवर्नमेंट के आदेश हुए तो हमने इन गाड़ियों में जो है E20 या E5 के लिए या E10 के लिए कुछ तो ऐसी सर्विस या कुछ तो ऐसे इंजन में कुछ चीजें डाली है। जरा देख लेते हैं। अब सबसे पहले हम गाड़ी की बात करते हैं, कंपनीज की बात करते हैं। जैसे मैंने अभी कहा, गाड़ी खड़ी रहे तो टैंक में पानी जमने लगता है, जो रस्ट बनता है और फ्यूल लीक मतलब फ्यूल लाइन ब्लॉक्स हो सकते हैं, उसमें खराबी आ सकती है। रबर पाइप, फिल्टर, इंजेक्टर्स खराब हो सकते हैं। जैसे हुंडई का मैनुअल में साफ लिखा है 10% ज़्यादा एथेनॉल नहीं डालना है पेट्रोल में, और रेनॉल्ट की एडवाइजरी जारी हुई है कि E20 टेस्ट अभी तक नहीं हुआ है, इसे आप नहीं डाल सकते। और टोयोटा ने साफ कर दिया है कि मैं वारंटी नहीं दे पाऊंगा। फिर सरकार का स्टडी आया, सबने अपने स्टेटमेंट बदल दिए। भैया सरकार के सामने अच्छी कंपनी झुक जाती है क्योंकि उनको तो काम करना है, अपने मार्केट में क्या करना है, प्रोडक्ट बेचना है, अपनी कार सेल करना है। जैसे सरकार की स्टडी आती है, सारे के स्टेटमेंट सब साफ हो जाते हैं। जो 10% बोल रहा था, 20% बोल रहा था, जो वारंटी अवॉइड करने की बात कर रहा था, उसने वारंटी भी देनी चालू कर दी। सोचो, एक स्टेटमेंट के बाद इंश्योरेंस कंपनी जो है उसको कवर नहीं कर पा रही है। अगर गाड़ी रॉन्ग फ्यूल से खराब होती है तो उसे कवर नहीं किया जाएगा, याद रखना। अब हम देखते हैं, जैसे ये ट्विटर पर आता है और सरकार ट्वीट करती है और सारे के सारे जो कंपनीज के स्टेटमेंट थे वो गायब हो जाते हैं और सब हाँ में हाँ लगाने लग जाते हैं। यह फ्लिप फ्लॉप बता रहा है कि कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहता है। दोस्तों, सरकार 3 आर्गुमेंट देती है। सबसे पहला आर्गुमेंट है कि इन्वायरमेंट E20 कार्बन इमिशन 30% तक कम हो जाएगा। आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं, हो जाएगा, ये सच है। रिसर्च पेपर कंफर्म करते हैं, हाँ बिल्कुल सच है, ये भी सच है। दूसरा इंपॉर्टेंट बचत है, इथेनॉल ब्रीडिंग से 19.3 मिलियन टन क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम करना पड़ेगा, ये भी सच है दोस्तों। 1.36 लाख करोड़ से बचेंगे आपके, हाँ बच रहे हैं गवर्नमेंट के, ये भी सच है। तीसरा, किसानों को फायदा होगा। 2014 से अब तक किसानों को 1.18 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। अब वो मिले कि नहीं मिले किसानों को मुझे नहीं मालूम, क्या पता कि इन्हीं नेताओं की फैक्ट्रीज में एथेनॉल के रूप में चला गया हो, क्योंकि आपको मालूम है मार्जिन कितना होता है इसमें, ये भी सच है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि सारा फायदा कहां जा रहा है? अरे सारा फायदा नेताओं की झोली में जा रहा है, जेब में जा रहा है, याद रखने का। 3 फायदे ऊपर गिना दिए हैं आप। अब मुझे एक चीज बताइए, जब आपने रिसर्च पेपर बनवा ही लिए थे तो आप इतना भी कर सकते थे जी। E20 के लिए जो गाड़ियां हैं, जैसे कि आप हीरो से पूछ सकते थे, होंडा से पूछ सकते थे, या फिर आपने हुंडई है, मारुति है, सुजुकी है, इन कंपनी की गाड़ियां आज आती हैं, उनसे भी तो आप रिसर्च पेपर मंगवा सकते थे कि आपकी गाड़ी में जो है E20 पेट्रोल जो है डल सकता है कि नहीं डल सकता है। कोई रिसर्च पेपर, कोई प्रमाण नहीं है, सीधा सीधा आपकी जेब पर सीधा थोपा जा रहा है और इसका प्रयोग किया जा रहा है, सीधा बोला गया है सुप्रीम कोर्ट में। अब आप सोच लीजिए, प्रॉब्लम यह है। 2018 में नितिन गडकरी ने कहा था इथेनॉल ब्रीडिंग से पेट्रोल 55 रुपए लीटर, अभी पहले कहा था मैंने 50 से 55 रुपए लीटर मिल जाएगा। 2023 में फिर इनके स्टेटमेंट आते हैं, उसको भी सुनाएंगे हम आपको, कि 15 पर लीटर आ जाएगा, 15 रुपए लीटर मिलने लग जाएगा। थोड़ी भाषा चेंज हो गई है, लेकिन याद रखना कि ये सीधा निशाना है। 8% इथेनॉल, 40% बिजली, उसका अगर एवरेज पकड़ा जाएगा तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा, जनता का भला होगा। आज पेट्रोल कितने का मिल रहा है आपके क्षेत्र में, बताइए मुझे। 110, 100 से ऊपर ही मिल रहा होगा। विभिन्न स्टेट से आप अगर देख रहे होंगे से तो 100 से ऊपर मिल रहा है। नीति आयोग ने खुद रिकमेंड किया था कि इथेनॉल जब ब्लाइंडिंग हम करेंगे, पेट्रोल में मिलाएंगे तो वो सस्ता होगा। अभी कोई सस्ता नहीं है। सरकार ने इसे माना क्या? नहीं माना। तो फायदा कहां गया? आम आदमी का हुआ क्या फायदा? नहीं हुआ। ये फायदा किसका हुआ? ये फायदा उन नेताओं का है जिनके पास आज भी जो है एथेनॉल की फैक्ट्री है। मैं आपसे एक चीज या बीच में गुजारिश करूंगा कि आपके क्षेत्र में जहां आप रह रहे हैं, जिस राज्य में रह रहे हैं, आप बिल्कुल बताइएगा कि आपके क्षेत्र में एथेनॉल की फैक्ट्री किसी नेता की है या नहीं है। कमेंट में जरूर बताना।
फायदा किसका? इन लोगों का ही दोस्तों। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है। नितिन गडकरी ने केंद्र, जो कि केंद्र में सड़क परिवहन मंत्री है, भाई सड़क पर कम चर्चा करते हैं, एथेनॉल पेट्रोल डीजल पर ज्यादा चर्चा करते हैं भैया। जो मंत्री है वो तो कछु बोलते ही नहीं है, यही बौखलाते रहते हैं। 2013 में जब वो मंत्री नहीं थे तब एक मीटिंग में उन्होंने शुगर मिल्स कंपनीज पर जो एथेनॉल ब्लेंडिंग करती है उनकी मांग रखी। गडकरी उस समय मीटिंग के उस मीटिंग के चीफ डायरेक्टर थे। 2014 में बीजेपी सरकार बनती है, गडकरी मंत्री बनते हैं और 1 महीने के अंदर अंदर एथेनॉल ब्लेंडिंग जो होती है वो 5% से बढ़ाकर 10% कर दी गई। उनके बाद खुद है ना पूरी ग्रुप जो था शुगर प्लांट्स के, उनके बेटे जो है सारंग गडकरी और मानस एग्रो इंडस्ट्रीज चलाते हैं, एथेनॉल प्रोडक्शन करते हैं। और दूसरा बेटा निखिल गडकरी जो CIAN एग्रो इंडस्ट्रीज एथेनॉल से एक जुड़ा कारोबार, मतलब दोनों मोटा भाई जो है किस कंपनी से जुड़े हुए हैं, किसके डायरेक्टर है? एथेनॉल के। सोच लीजिए 2022 तक सारंग की कंपनी 2 करोड़ लीटर एथेनॉल प्रोड्यूस कर रही थी, लगभग 2 करोड़। और CIAN एग्रो, इसका रिन्यूएबल अगर देखें इंडस्ट्रीज का एवरेज 7% था, ओनली फॉर 7%। भैया ये आज देखेंगे तो इसका परसेंट कितना हो गया? 37.55%, मतलब 38% तक बढ़ चुका है। फायदा दिख रहा है आप यहाँ पर। नेट इनकम बताते हैं इनकी, इंडस्ट्रीज एवरेज 14% से लगभग 62% प्रति वर्ष पहुंच गई है। इनका शेयर प्राइस जो है 1 साल में लगभग 1000 से ज्यादा उछल चुका है। और गडकरी साहब पेट्रोलियम मिनिस्टर नहीं, रोड मिनिस्टर है। एक चीज याद रख लीजिए आप लोग, रोड बनाना है ना आपको, वो रोड, चलो एक टाइम हम भी बोला करते थे, आप भी बोला करते थे, कोई मिनिस्टर काम कर रहा है तो रोड बन रही है। रोड इतनी ज्यादा बन रही है कि बहुत अच्छी बन रही है, ये तो छोड़ो रोड ही बन रही है। अभी ये भी दिखाएंगे कि रोड कैसी बन रही है। कहते हैं सैटेलाइट से इमेज देखकर रोड बना रहे हैं और सरकार एथेनॉल ब्लेंडिंग करती जा रही है। यह कोइंसिडेंस नहीं है दोस्तों, आप खुद डिसाइड करिए और बताइए कि क्या सरकार सही कर रही है। अब सरकार यहाँ पर एक तर्क देती है। एक देश है जिसका नाम है ब्राजील, अबे वहाँ की जनसंख्या भी तो देख लो कितनी है और अपने यहाँ की कितनी है, वहाँ पानी कितना है, पहले वहाँ पर पीने लायक पानी जो है वो कितना % और अपने यहाँ कितना % है, ये भी तो देखना चाहिए कि पैसे ही आंख बंद करके डिसीजन ले लिए जाते हैं। सरकार ब्राजील का एग्जांपल देती है और क्या कहती है, वहां तो E27 फ्यूल चल रहा है, मतलब इसमें लगभग कितना चल रहा है 27% जो है पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जा रहा है। लेकिन वो नहीं बताती कि ब्राजील ने यहाँ सफर जो था, जो तय किया वो सफर 27% का, वो कितने साल में किया? 50 साल में। मतलब 50 साल में उसने जो है उनकी गाड़ियों में बदलाव किया होगा, वहां की गाड़ियों में बदलाव किया। जैसे मैं आपके एग्जांपल लेता हूं, अगर आपके यहाँ जो गाड़ी चल रही है, जैसे कार है, बाइक है जो चला रहे हैं, अगर यही बाइक मैं आपसे कहूंगा कि जाइए जहां पर माइनस में टेम्परेचर है वहां पर ले जाइए गाड़ी को चलाइए, तो क्या आपकी गाड़ी चल पाएगी? क्या वो उसके लिए बनी ही नहीं है, वो उसका कार्बोरेटर डिजाइन किया ही नहीं गया है। वो अच्छे से, मुझसे अच्छे से मैकेनिक इसको समझा देगा, जो कम पढ़ा लिखा है वो अच्छे से समझा देगा। लेकिन हम बेवकूफ ये नहीं समझेंगे कि कितना हमारे साथ जो है एकदम करप्ट तरीके से हमको लूटा जा रहा है। भारत में E10, E20 सिर्फ 3 साल में थोप दिया गया। दुनिया में किसी देश ने इतनी तेजी से तरक्की नहीं की है दोस्तों कि E10, E20 को मात्र 3 साल में घोल पिला के बांट दो। क्योंकि अब तक जो E10 आया था, अब जो E10 कंफर्टेबल जो गाड़ियां थी, लगभग कंफर्टेबल जो गाड़ियां थी, वो 14 साल में मतलब बननी चाहिए थी, लेकिन वो बन नहीं पाई और उसके बाद आपने डायरेक्ट थोप दिया। इसलिए कोई दिक्कत आनी चाहिए थे क्या? इसके लिए आने चाहिए थे क्या? नहीं आने चाहिए थे। लेकिन E20 कंफर्टेबल में गाड़ियां जो है 2023 में फ्यूल लॉन्च हो गया, उसके बाद जो है गाड़ी आनी चाहिए थी। लेकिन यहां तो गाड़ी है, फ्यूल जो है पहले लॉन्च और बाद में लॉन्च होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से पूरा का पूरा बना ही नहीं था, मतलब सब उल्टा पुल्टा कर दिया, उसके बाद जो है चीजें आ रही। अब दोस्तों E20 का आइडिया गलत है क्या? बताइए मुझे। अरे नहीं है, E20 का आइडिया गलत नहीं है। कम पॉपुलेशन, कम इंपोर्ट, किसानों को फायदा, ये सब होना चाहिए। आप भी इस पर सोचिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन 3 काम जो सरकार करना चाहिए थे वो सरकार ने किए नहीं। सबसे पहला काम, 1, लोगों को वक्त देना चाहिए था। 2030 तक डेडलाइन थी ना आपकी, तो वक्त देना चाहिए था ना। अब युद्ध के कारण आपने बोल दिया कि हम तो डाल देंगे। अरे भाई, इंसान सर्विसिंग के लिए गाड़ी कम ले जाता है, क्यों? कम गाड़ी चलाता है, क्यों? क्योंकि भाई एक बार जब बड़ी गाड़ी खुलती है ना, तो सब पैजामे ढीले हो जाते हैं कि बिल बनता है सीधा 5 से 10 हज़ार। अरे कुछ लोग तो इंश्योरेंस तक नहीं कराते हैं गाड़ी जब खड़ी रहती है तो।
कराते हैं क्या? नहीं कराते हैं। आप सीधा बोल रहे हैं कि आपने नई गाड़ी लाई है और 4 साल बाद में वो रिटायर। दूसरा काम, एथेनॉल से जो बचत हुई है वह पेट्रोल में कीमत में दिखाई देनी चाहिए थी। अब आप मुझे बताइए, आपके क्षेत्र में पेट्रोल कम हुआ है कि कीमत कम हुई है? आप नहीं हुई। तीसरा काम, लोगों को चॉइस देनी चाहिए थी कि E20 सस्ता होता है, लोग खुद उसे खरीदते हैं। लेकिन ये सब हुआ है क्या? नहीं हुआ है। क्योंकि जब नीति बनाने वाले नीति से कमाने वाले बन जाए तो एक ही परिवार की हो तो जनता के हित में होगा या नहीं होगा, आप सोच सकते हैं। यह वीडियो अगर आपको एक सच्चाई या कामयाब बनाता है या सच्चाई बताने वाला वीडियो लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, क्योंकि एकमात्र तरीका है आपसे आप तक बातचीत पहुंचाने का जो अभी तक लोग नहीं जानते थे। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देते हैं हम लोग, उस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करना। और अगर आप हमसे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही जानकारी लेकर आते रहेंगे। और मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद दोस्तों।